निर्मला सीतारमण को एक बार फिर वित्त मंत्रालय सौंपा गया। ऐसे में चलिए जानते हैं वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कामकाज कैसा रहा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके पहले भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। निर्मला सीतारमण के ऊपर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शुरू किए गए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी रिफॉर्म से जूझ रही अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद मोदी 2.0 में इन्हें एक बार फिर कैबिनेट बुलाया गया और पोर्टफोलियो मिला फिनांस का। 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद मिनिमम गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 20% किए गए। कोविड-19 एक बड़े चैलेंज के रूप में वित्त मंत्री के सामने है, जिसके लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी निर्मला सीतारमण ने ही की थी। बात अगर शेयर मार्केट की करें तो वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय शेयर बाजार को काफी ज्यादा पसंद आया। पिछले 5 सालों में यानी कि 2019 से 2024 यानी कि अभी तक निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय बाजारों ने बेहद शानदार रैली दिखाई है। निफ्टी 50 ने लगभग 97.34% का शानदार रिटर्न दिया है। इसमें वो भी शामिल है जब 2020 में कोविड के बाद मार्केट क्रैश भी हुआ था। पीएसयू स्टॉक्स यानी कि सरकारी कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा, खासतौर पर सरकारी बैंकों पर निवेशकों का भरोसा लौटा, जिसके पीछे की अहम वजह एनपीएस का कम होना था। फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में भारतीय बैंकों का एनपीए 3% से नीचे गिरकर लगभग 2.8 से 2.9% तक आ गया, जो कि अभी तक का सबसे कम स्तर है। साथ ही रीजनल रूरल बैंक्स के जरिए भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स का लाभ भी देश के आम लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया गया। इन स्कीम्स में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों के सफल संचालन के लिए रूरल बैंक्स की सहभागिता को बढ़ाया गया। इन रिफॉर्म्स के अलावा कुछ कामों पर इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। आम लोगों को टैक्स में छूट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर वित्त मंत्री को अभी भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से वित्त मंत्री बनने के बाद क्या आम लोगों को टैक्स में छूट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इन सारे मुद्दों पर वित्त मंत्री कुछ अहम कदम उठाती हैं या नहीं। आपको निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। व ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।